इतना था कि ठाकुर जी की सेवा का एक नियम है कि प्रातःकाल जब ठाकुर जी को मंगल भोग धराया जाए, ठाकुर जी का उत्थापन किया जाए, उस समय ठाकुर जी के सन्मुख राग भैरव या राग भैरवी का गान करना चाहिए। लाल जी का नियम है कि जैसे ही भैरव के स्वर सुनाई देते हैं, ठाकुर जी कितनी भी गहरी नींद में हो, तुरंत उनके नेत्र खुल जाते हैं। आज देवशयन एकादशी है और आज के दिन भगवान विष्णु नारायण शयन करते हैं और अब आगामी देव उत्थान एकादशी तक ठाकुर जी शयन करेंगे। इसका एक भाव यह है कि विश्व के पालन का सारा भार नारायण के हाथ में, विष्णु के हाथ में। जब देव शयन एकादशी आती है उस समय भगवान शिव आकर के प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु अब आप शयन करो और अगले 4 महीने तक, अब जब तक वर्षा ऋतु है तब तक हम पालन करेंगे, हम सबका ध्यान रखेंगे। तो आज से पूरे विश्व के पालन का भी पूरा भार शंकर जी के पास आ जाता है और श्रीमन नारायण शयन करते हैं। तो ऐसी देव शयन एकादशी भी है आज। तो ठाकुर जी जब उठते हैं, उत्थापन होता है, उस समय भैरव या भैरवी राग गाया जाता है और ठाकुर जी जब शयन करते हैं तब बिहाग राग गाया जाता है। और नियम है लाल जी का, उसी से ही उनको नींद आती है। एक बार ऐसा हुआ कि गिरिराज जी में, गोवर्धन में, गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी की सेवा में थे। तब एक द्वारपाल श्रीनाथ जी के मंदिर में आया नया, रात्रि की पहरेदारी का उसको दायित्व दिया गया। रात्रि को आया, प्रातःकाल मंगला करके जाता था, तो मंगला से पहले सब कीर्तनियां आकर के भैरव राग गाते थे। उसको वो भैरव राग इतना अच्छा लगा, अभी जो हम गा रहे थे ये भैरव राग ही है, तो उसको इतना भाया, इतना प्रिय लगा कि अब वो अगले दिन जब रात्रि में पहरेदारी करने के लिए आया तो ठाकुर जी की जैसे ही शयन आरती हुई, ठाकुर जी पौड़ गए, मंदिर आदि के कपाट बंद हो गए, गोसाई जी आदि सब लोग अपने कक्ष में चले गए। अब वो पहरेदारी कर रहा है तो नींद नहीं आवे उसके लिए भैरव राग गाता है, जो सुबह उसने सुना है। अब जैसे ही उसने भैरव राग गाना शुरू किया, अंदर बैठे हुए ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बोले रात में भैरव कौन गा रहा है? उठ के बैठ गए। अब ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बैठे हैं, बोले ये राग गाना बंद करे तो मैं सोऊं। अब उसको तो पूरी रात वही धुन लगी हुई है, भैरव राग ही गा रहा है। गाते 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 प्रारंभ ब्रह्म बेला हुई, ब्रह्म बेला में कीर्तनिया ने आकर के भैरव राग फिर गा दिया। ठाकुर जी बोले आज तो सो ही नहीं पाए हम। अपनी मुद्रा में आकर के ठाकुर जी फिर से खड़े हो गए। गोसाई जी ने कपाट खोले, मंगल भोग रखा, मंगला आरती कर रहे थे, तो मंगला आरती में खड़े हुए श्रीनाथ जी झोंका ले रहे हैं खड़े खड़े, कभी यहाँ झोंका ले में, कभी यहाँ जामे। गोसाई जी बोले ये आज ठाकुर जी मंगला आरती में ही झोंके ले रहे हैं। आरती करके कपाट लगा के गोसाई जी ने चरण छुए, प्रणाम किया, बोले लाल जी क्या हुआ, आप रात में सोए नहीं, शयन में कोई असुविधा हुई? यदि सेवक, यदि अर्चक प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करता है तो ठाकुर जी अपनी अनुभव उसको कराते हैं। संत जनों से सुनी गई बात, एक संत थे, वो अपने ठाकुर जी को शयन कराते थे रोज, खूब बढ़िया मालिश करते थे, इत्र की मालिश करके बढ़िया सुंदर सेज सजाते, गर्मियों का समय है तो बढ़िया फूल आदि से उसको सुगंधित कर देते, बंगला बना देते उसके ऊपर, उसमें ठाकुर जी को शयन कराते। एक दिन रात्रि में वे सो रहे थे तो उनको घबराहट हुई और घबराहट होकर के वे उठे, उठ करके जल पिया। जब पुनः सोए तो किशोरी जी उनके स्वप्न में आ गई और आकर के कहने लगी बाबा आज आपने हमको शयन करायो, लेकिन जो आपने खटिया बिछाई है वाग के नीचे ना जाने कितने दिन पुरानो जूही को पुष्प रखो है और करवट लेवे में वासे हमको तकलीफ है रही है, वाकू कैसे भी करके हटाओ। बाबा ने रात्रि में उठती तुरंत स्नान किया, अपरस में आ गए, तुरंत मंदिर में प्रवेश किया, श्री ठाकुर जी को, किशोरी जी को उठाया, दूध भोग लगाया रात्रि में, अर्धरात्रि में, और जो सेज सजाई थी उसको उठा करके देखा तो एक 4-5 दिन पुराना सूखा जूही का पुष्प रखा था, उसको वहां से हटाया, पुनः सेज सजाई, ठाकुर जी की पुनः मालिश की, फिर से सुलाया, तब जाकर के शयन किया। तो यदि सेवा में आपकी तत्परता है तो आपका अर्चावतार, आपके जो अर्चावतार हैं वो बात करेंगे, अपना अनुभव कराएंगे, वे क्या अनुभव कर रहे हैं, वो कैसा अनुभव कर रहे हैं, आपकी सेवा से प्रसन्न है नहीं है, ये सब अनुभव आपको होंगे। श्रीनाथ जी ने गोसाई जी से कहा कि भैया पता नहीं रात भर कोई भैरव राग गा रहा था
और हमें तो लगता है जो नया द्वारपाल आया वही गा रहा है। गुसाई जी ने उस द्वारपाल को बुलाया, वो घर जा चुका था, सुबह उसकी ड्यूटी पूरी हो गई। उसको बुलाया, उसने कहा महाराज जी आपने मुझे बुलाया। बोले रात में तुम क्या गाते हो? बोले मेरे को राग राग नहीं तो पता नहीं, बस गाता हूँ। बोले क्या गाते हो? गा के सुना। उसने भैरव गाना शुरू कर दिया। जैसे ही भैरव गाया, गुसाई जी ने कहा कि भैया तुम्हारे इस कृत्य से हमारे लाल जी को कष्ट हुआ, कल से सेवा मत आना, चले जाओ यहां से। उसने बहुत क्षमा मांगी, बोले प्रभु गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। बोले नहीं, अभी तो दंड भोगना पड़ेगा, भले 1 हफ्ते बाद तुमको सेवा में ले लेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ। उसको सेवा से निकाल दिया। अब रात्रि में ठाकुर जी शयन करने के बाद जैसे ही पौढ़े, तो स्थिति ये हो गई थी उसके रहने से कि ठाकुर जी का नियम ही बदल गया कि अब भैरव सुन के ही नींद आती है और बिहाग सुन के नींद खुलती है। जो रात्रि का राग है वो सुबह सुनाओ तब ठाकुर जी के नेत्र खुलते हैं, और सुबह का राग रात में सुनाओ तब नींद आती है। दूसरे दिन गोसाई जी आरती करने के लिए पहुंचे तो फिर से ठाकुर जी सोने लगे। बोले अब तो आपको रात में कष्ट देने वाला वो तो चला गया, फिर आप क्यों नहीं सोए? बोले कि अब हमको आदत बदल गई, अब भैरव जब तक नहीं सुनाओगे तब तक नींद नहीं आती है, इसलिए उसको दोबारा बुलाओ, रात भर भैरव गाएगा तो ही नींद आएगी। तो ठाकुर जी को तो जितने नियम हैं वो बनाए हैं हमारे आचार्यों ने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अर्चावतार हमारे घर में विराजे हैं हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो जैसे हम चाहें वैसे पधरावें, वैसे अर्पित करें। ठीक है, आचार्यों की आज्ञा हो जाए तो उसका पालन जितना हो सके करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि नहीं कर पाओ, नहीं संभव हो पाए, तो आपको जैसा रुचि लगे वैसे ठाकुर जी की सेवा करो। हमारे गिरधर लाल जी रोज निव्य नूतन श्रृंगार धारण करेंगे, लेकिन जब घर में अपने कक्ष में रहते हैं तो मैं ज्यादा श्रृंगार नहीं करता उनका। हम घर में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? बिल्कुल साधारण रहते हैं, ज्यादा अपना श्रृंगार नहीं करते। ऐसे ठाकुर जी भी हमारे बिल्कुल मस्त प्रसाद पाते हैं और इत्र लगा के मस्त रहते हैं कक्ष में। जब कोई विशेष उत्सव होता है तब उनका बृहद श्रृंगार होता है। फिर तो अपनी सेवानुसार ठाकुर जी अपने अर्चक अपने अनुसार अपने अर्चावतार की सेवा कर सकता है। ठाकुर जी प्रातःकाल उठे, उठ करके ठाकुर जी ने देखा कि भैया यशोदा मैया कहाँ हैं। तभी ठाकुर जी ने पाया कि यशोदा जी तो अपनी रसोई घर में काम कर रही हैं। बोले यही बढ़िया समय है, आज सबसे पहले अपने घर में ही चोरी करके देखते हैं, फिर कल से बाहर जाएंगे चोरी करके। तो जहां सारा गौरस भंडार इकट्ठा किया जाता था, ठाकुर जी धीरे 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 वहां पहुंच गए और बार बार विचार कर रहे हैं कहीं मैया नहीं आ जाए। जैसे ही ठाकुर जी ने गौरस भंडार में प्रवेश किया, वहां बड़े बड़े खंभ लगे और उन खंभों में मणियां जड़ी हुई हैं। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, एक मटका में मक्खन रखो भयो, और वहां में जैसे ही अपनो हाथ बोर के और मक्खन निकाल के खान लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने देखा कि एक खंबे के मणि में ठाकुर जी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब ठाकुर जी ने मक्खन निकाल के खाना शुरू किया, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अपनों ही प्रतिबिंब देख देख श्री हरि रहे मुस्कात, मुस्कुरा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। ओ भैया राम राम, कौन हो तुम? अपने अपने प्रतिबिंब को ही देख के ठाकुर जी कह रहे हैं माखन चोरी करवे आयो है का? चल भैया अच्छी बात है कर ले, लेकिन चुपचाप करके चलो जाइयो, कहीं यशोदा मैया को पता चल गई तो तेरी पिटाई होगी, मेरी पिटाई होगी। चुपचाप खा ले, मैं भी यहां खा रहा हूं, तू भी वहां खा ले। इतने में ही यशोदा मैया आकर के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई और वो वहां खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही है। तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और चोरी की बातें कर रहे हैं। मैया तुरंत बोली कान्हा कौन ते बतियारो है? इतने में ठाकुर जी अब मुख पे लगा हुआ मक्खन है उसको मिटाएं कैसे? मक्खन एक बार में तो मिटता नहीं, अब जैसे जैसे यूं करें तो हाथ में लगा मक्खन और फैल गया। मैया मैं तुमको सांची बताऊं कहा भयो? बोले कहा भयो? मैं तो यहां देखवे आयो कि भैया यहां सब गौरस भंडार ठीक है कि ना है, सब कुछ व्यवस्थित है कि ना है। मैंने आकर के कहा पायो? बोले कहा पायो? बोले देख तो को दिखाऊं यहां पे आ। मैया को पास बुला के और प्रतिबिंब जो ठाकुर जी का स्वयं को दिख रहा है, उसी मणि में दिखने वाले प्रतिबिंब को मैया को दिखाते, देख मैया ये चोर हमारे नंद भवन में घुसे आए और हमारे नंद भवन में घुस के देख माखन की चोरी कर रहे हो। देख मैं तो यहाँ को डांट रहा हूं भैया, तू चुपचाप भाज जाए यहाँ तो, ये कहीं यशोदा मैया आ गई तो तू को छोड़ेगी ना। देख या के हाथन में मक्खन लगो या के मुंह पे भी मक्खन लगो है। यशोदा मैया ठाकुर जी को देखती है, कान पकड़ती है, बोले अब तू चोरी करे और झूठ भी बोला है? बोले मैया मैं सांची कहूं मैंने चोरी नहीं करी, ये चोरी कर रहा हूं। बोले ये कोई और ना है, तेरो ही प्रतिबिंब है, ये तू ही है।
ठाकुर जी खुद को देखें, बोले मैया मैं ये मैं हूं? बोले हाँ तू ही तो है, तेरा ही तो प्रतिबिंब है। मैया भी पीछे आके खड़ी है कि देख अब मैं भी दिखाई दे रही हूं। बोले हाँ मैया तू तो दिख रही है। मैया तेने मुझको कभी बताई नहीं कि तेरो लाला इतना मलूक दिखे। मैया बोली बातन ने मत बदले, ये बता यहाँ कहा कर भी आया हो, तू चोरी करे? मैया तू मेरी बात सुन, तू मुझ पे गुस्सा मत कर, मैं चोरी कर भी ना आए हो तो कहा कर रहा हो फिर? बोले आपने मेरे हाथन में ये जो पद्म राग के कंगन पहनाए हैं, मैं जब जब सूर्य की किरण इन पे पड़े तो मुंह को जलन होवे। कल मैं जोर जोर से यहाँ सहलाए रहो तो मधुमंगल ने मुझसे पूछी कहा भयो लाला मैंने की जलन है रही है। तब माने बताई, बोले एक काम करियो, बोले मक्खन के मटका में जाके अपना हाथ बोर लियो, यहाँ पे मक्खन लग जाएगा, उससे ही तेरी जलन दूर रह जाएगी। मैया बोली अच्छा हाथ की जलन चली गई? बोले हाँ मैया अब बढ़िया लग रहा है। तो फिर ये मुंह पे मक्खन कैसे लगो, मुंह पे जलन काई की रही है तेरे? बोले वो तो मैया मैं ऐसे हाथ बोर के बैठो भयो, मैं अपनी जलन को दूर कर रहा हूं, इतने में एक निगोरी मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई, सुबह को उड़ावे को मैंने मुंह साफ किया, उसे मुंह पे लग गए हो। मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, बोले लाला चोरी करने लगो, झूठ बोलने लगो, बोले ऐसे तो यहाँ को भविष्य बिगड़ जाएगा। गणेश जी के मंदिर में ले गई, हे गणपति बप्पा मेरे लाला की चोरी छुड़वाए दो, मैं रोज 1.25 मन लड्डू को भोग लगाए करूंगी। ठाकुर जी बोले अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाओ, गणेश जी को पावेंगे मेरे सबरे सखा मंडली, मेरे सब बानर सेना पावेगी, अब तो रोज चोरी होएगी। इस प्रकार ठाकुर जी ने सबसे पहले अपने घर में ही प्रयास किया और तत्पश्चात दूसरे दिन समस्त सखाओं से कहा कि भैया घर में काम ना बन रहा, अब तो बाहर ही करनी पड़ेगी। सब ग्वाल वालों की मंडली के साथ में ठाकुर जी चोरी करने जा रहे हैं। ऐसा भाव शुकाचार्य जी नहीं कहते, हम कहते हैं, लेकिन शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि चोरी की बात गोपियां जाकर के उल्हाने के रूप में मैया से कह रही हैं। ठाकुर जी ने की है स्वच्छंद, ऐसा शुकाचार्य जी ने नहीं कहा कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। गोपियां सब आज पहुंच गई हैं नंद भवन में। नंद रानी यशोदा अटारी पर बैठी हैं और अटारी पर बैठी बैठी गोपियों को देख करके कहती हैं अरे भैया आज इतनी सारी बहू मेरे घर कैसे आई? कहां समाचार लेके आई हो, कहां बतावे आई हो, कहां कहवे आई हो? अरे सखियों बताओ। सभी गोपियां कहती मैया वहां पे बात ना होगी, आज नीचे आओ, नीचे आके हमसे बात करो। मैया उतर के नीचे आई, बोले बताओ कहां बात है? बोले मैया या तो हमको अधिकार दे दो या फिर आप खुद संभाल लो। बोले किसको? बोले अपने लाला को। तुम्हारो लाला इतना ऊधम मचावे, इतना ऊधम मचावे, घर घर जाके ऊधम मचावे, हमें अपनी सास की ननद की सुननी पड़े। हम कोई हमारे ब्याह करके आए कि अपनी सास ननद की सुनेंगी, वो भी दूसरे के छोरा के काजे। मैया बोली इतना रोष काहे को कर रही हो, कहां है गयो बताओ तो सही। बोले एक एक करके बताएंगे हम। बोले बताओ। एक गोपी कह रही है वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले आपको लाला माखन की चोरी करे, घर घर जाके माखन चुरावे, और जा घरते वाकू माखन ना मिले, जा घरते वाकू माखन चोरी करवे को ना मिले, वा घर में अगले दिना दूध काढ़वे ते पहले पहुंच जावे और वत्सान मुंचन छोटे छोटे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सारो दूध वही पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना। दूध काढ़वे ते पहले बछड़ा बछियान को खोल दे। यशोदा मैया पक्ष ले रही हैं ठाकुर जी का। बोले मेरो लाला दयानिधि है। बाकी मन में भावना ऐसी है कि भैया इन गैयान को दूध सबरो हम पी जाएं, ये बछड़ा बछियान को अधिकार है, वो तो बछड़ा बछियान को उनको अधिकार दिलावे। माखन की बात मत कहो, यदि तुम्हारे यहां कुछ ज्यादा ही माखन चुरा लिए तो मेरे यहां ले जाए करो, लेकिन मेरे लाला को अपराधी मत बताओ। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन कर रही हैं दूसरे भाव से गोपियां। वत्सान मुंचन क्वचित समय, वत्स कहते हैं बालक को, वत्स कहते हैं शिष्य को, और वत्स कहते हैं भक्त को। वत्सान मुंचन ठाकुर जी का जो शरणागत हो गया, ठाकुर जी की शरण में जो आ गया, ठाकुर जी का जो वत्स बन गया, ठाकुर जी उसको मुंचन, उसको मुक्त कर देते हैं। और क्वचित समय, फिर कुछ विचार नहीं करते, कुछ देखते नहीं है ठाकुर जी वो कौन है, वो पूतना है, राक्षसी है, बाल घातनी है, कौन है, उसका विचार नहीं करते। श्री जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान के सर्वांगीण अंग का दर्शन होता है, लेकिन जगन्नाथ भगवान के कान नहीं दिखाई देते।
श्री जगन्नाथ जी के कानों का दर्शन क्यों नहीं होता? हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव जगन्नाथपुरी वाले परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री गणध्वजाचार्य जी श्री गुरुदेव, जिन्होंने पूज्य पिताजी को दीक्षा दी, उसी परंपरा में हम सब दीक्षित हैं, जीयर स्वामी मठ जगन्नाथपुरी से। तो अभी मैं गया था वसंत उत्सव के लिए, तो अब जो वहाँ के महाराज जी हैं उन्होंने ये कथा मुझे बताई कि ये प्रश्न किसी ने बड़े महाराज जी से किया था, मतलब हमारे दादा गुरुदेव से, कि जगन्नाथ भगवान के कानों का दर्शन क्यों नहीं होता। तो श्री दादा गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया, और इसका उत्तर देते हुए उन्होंने भागवत के इसी श्लोक को कहा, बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय, बोले ठाकुर जी श्री जगन्नाथ भगवान के कानों का दर्शन, कान है नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, कान है लेकिन कानों का दर्शन क्यों नहीं होता। बोले कभी कोई भक्त यदि अपनी भगवत वत्सलता, अपनी पूर्ण समर्पण से यदि जगन्नाथ भगवान को बुलावे, जगन्नाथ भगवान को पुकारे, तो कहीं सुभद्रा और बलभद्र उनको ऐसा कहने ना लगे, अरे भाई ये तो अशुद्ध है, ये तो अपवित्र है, तो छोटी जाति का है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, बहुत दूरी है, बहुत पास है, ये तो ऐसा, ये तो इस भाव से पुकार रहा है। तो कहीं उनके भावों को सुनकर के मेरे भक्त वत्सलता में रुकावट ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी ने अपने कान छुपा रखे हैं। मतलब सुभद्रा बलभद्र के लिए छुपाए, कहीं ये मेरे कान में मुझको रोके नहीं किसी के ऊपर कृपा करने से, इसलिए ठाकुर जी के कान नहीं दिखाई देते। मैं अपनी कृपा करने में किसी भी रूप में चूक ना जाऊं, इसलिए ठाकुर जी के कानों का दर्शन नहीं होता। वे भक्त वत्सल हैं और उसमें वे किंचित मात्र भी रुकते नहीं है, रुकावट उनको पसंद नहीं है। किसी पर कृपा करनी है तो वो तुरंत करने को तैयार बैठे हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ भगवान के कान नहीं दिखते कि कहीं कोई रोक ना ले मेरे कानों को देख के, कोई मेरे कानों में कुछ कह ना दे मेरे भक्तों के बारे में। ऐसे ही लाल जी हैं, और क्या करते हैं कि मरकान भोक्षण विभजयति सचेन्नात्रिभाण्डं विनति। आपको लाला घर घर जाकर के माखन चोरी करें, हमको वहां से कोई दिक्कत ना है यशोदा मैया, ये तो हमारा लाला है। लेकिन या के संग में पूरी मंडली चले, चलो मंडली को भी खवा दे, वहां से भी कोई दिक्कत ना है, लेकिन मरकान भोक्षण, बानरन की सेना को लेके चले, पूरे बानरन को लेके चले, पहले स्वयं भोग लगावे, फिर अपने ग्वाल बालन को खवावे, और बचो भयो बानरन को खवा दे। हमको या मारे क्रोध आवे यहाँ पे, मरकान भूक्षण। मैया बोली यह स्थान को नाम गोकुल है, प्रत्येक घर में 1000 से ज्यादा गौवंश है, और प्रत्येक घर में इतना मक्खन होता है कि हमारो अकेलो लाला वाके 8 मित्र और कछु 4-5 बंदर भी मिलके खाएंगे तो भी पूरा बचेगो ना, तो भी पूरा खत्म ना होगो। अरे नेकात खा जाते होंगे, एक आध मटकी खा जाते होंगे, वाकई काजी तुम यहां पे मुंह से शिकायत करवे आ गई हो। बोले मैया इतनी बात होती तो हम आती नहीं, नात्री भांडम भिनत्ती, जितने से लाला को पेट भर जाए उतनो तो माखन खावे, जितने से सखान को पेट भर जाए उतना उनको खवावे, बच्चों कुछ बानरन को खवावे, और फिर वाके बात खा करे। बोले मक्खन तो अभी भी बच गए हो भैया, कहा करें, बांस लेके आओ, फोड़ चलो दारी के, फैला दो पूरे। नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटका को फोड़ के चले जामे। अरे कम से कम हमारे सास पर सास की समय की रखी भाई मटकी को तो छोड़ जाएं, वह माखन को तो ना बिखेर के जाएं, ये वाकू भी फोड़ के चले जाएं। भैया अभी भी लाला कोई पक्ष ले रही है। बोले देखो तुम्हारी ये मनगणंत हवा वाली बातन पर मैं विश्वास ना करूंगी, मैं तो तभी मानूंगी जब लाला को रंगे हाथ पकड़ के मेरे सामने लाओगी। अनेक अनेक भाव बता रही हैं गोपियां। कोई गोपी कह रही है कि मेरे घर से एक दिन माखन नहीं मिलो तो दूसरे दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में मेरे घर पहुंच गए, सोते हुए बालकन को नोच के भाग गए, बालक जोर जोर से क्वें क्वें रोने लगे सवेरे सवेरे, और हमसे जाके कह जाए बोले मक्खन ना मिलेगा तो तुम्हारे बालकन को यही प्रकार के भाव सहने पड़ेंगे, यही प्रकार को कष्ट सहना पड़ेगा। मक्खन छींके पे टांग दो तो दिक्कत, नहीं टांगो तो दिक्कत। टांग दो तो उसको खा लिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा, नहीं टांगो तो टॉर्चर सहेंगे सारे परिवार के लोग। आज बाप गोपी के आते मक्खन ना आयो, क्यों ना आयो? बोले बाने टांगो ही ना हो छींका पे। तो बोले कहाँ करें? बोले आज रात्रि में जाएंगे वाके घर में, वाके पति की दाढ़ी वाकी चोटी से बांध के भाग जाएंगे। रात में कोई तो उठेगा को, जल पीवे को, लघु शंका जावे को, सोई चोटी और दाढ़ी खिंचेगी तभी आनंद आवे को। ऐसे ऐसे उधम मचावे आपको लाला। एक गोपी बोली मेरे पतिदेव को जन्मदिन हो, सत्यनारायण भगवान की कथा ही, सोई मेरे घर में सवेरे सवेरे आ गए। बोले भाभी जी कहा कर रही हो?
मैंने कि लाला आज तुम्हारे भैया को जन्मदिन है, सो पंजीरी भूंज रही हूँ, आज सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। मुझसे बोले सत्यनारायण भगवान कौन है? मैंने कि लाला सत्यनारायण भगवान जय जय हैं। मेरे सामने बैठ गए और बैठ के रूठ के और ऐसो बटुआ सो मुंह बना के बोले सबसे असली जय जय, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमते बड़ो जय जय सत्यनारायण कौन सा आगे, हमारी पूजा करो, ये पंजीरी को भोग हमारो लगाओ। तो मैंने हल्के ते ऐसे ने हल्को से थप्पड़ मार के कह दी नहीं, अरे लाला तो पे तो मुंह धोबो आवे ना, तू जय जय बनेगो, चल ना धो के आ और फिर सत्यनारायण भगवान की कथा में आइयो। मेरे वहां हल्के से थप्पड़ ते इतनो नाराज है गयो, खड़े है कि बोलो भाभी आज तेने असली जय जय को अपमान किया, दंड तो तू को भोगना पड़ेगा। ना जाने कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के ले आए और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा करके चले गए और जाते जाते मुझसे बोले भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान के सिंहासन को देख लियो जाए के कैसा मदमस्त है कि सत्यनारायण बैठो है। मैं दौड़ करके गई, जाके देखी तो महाराज परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला गे। ऐसी ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। और मेहनादी निवास तो अब ये सब भाव शुक्राचार्य जी के नहीं है, ये सब गोपियों के भाव हैं। और गोपियां कुछ भी कह सकती हैं। गोपियां कह रही हैं मैया आपके लाला को जा घर से माखन ना मिले, वाह घर में सबको तो टॉर्चर सहनो ही पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कर दें जा चूल्हे पे भोजन बने, वही चूल्हे को तोड़ फोड़ के तहस नहस करके भाग जाएं। अब बनाओ भोजन कैसे बनाओगे पूरे दिन? हमारी तरह पहले लाइटर स्टोव और ये सब तो होते नहीं थे, एक चूल्हा ही आसरा था सबका, वाकू भी तोड़ के भाग जाते। अब चूल्हा बनेगा सूखेगा तब भोजन बनेगा। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल। ठाकुर जी के कर में नवनीत यानी कि मक्खन रखो है। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक की। मक्खन को हाथ में लेकर के ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं? बोले घुटमन घुटमन चल रहे हैं। अब एक बात लॉजिकली सोचो, हाथ में मक्खन लेकर के कोई घुटने के बल चलेगो तो फिर कैसे चलेगो? घुटने से चलने वाले बालक दोनों हाथ नीचे रखेंगे, घुटने नीचे रखेंगे तभी तो चलेंगे। लेकिन हमारे लाल जी कैसे चल रहे हैं? बोले 3 व्हीलर की तरह चल रहे हैं। एक हाथ ऊपर उठा रखो है, एक हाथ नीचे और 2 घुटने इनके बल चल रहे हैं। तो बार बार कहा होवे जो हाथ उठो भैया वाक की तरफ लुढ़क जामे, वासे कहा होवे घुटरून चलत रेणु तन मंडित घुटरून चलत पूरी मट्टी लग जाए, पूरी ब्रज की रज में सन जाए ठाकुर जी। फिर मन में विचार करें अब मक्खन को कैसे पाऊं मैं, मुंह पे तो पूरी ब्रजरज लग गई है। सोई सोचे कि भैया यशोदा मैया के पास जाऊं, वो मेरी या रज को झाड़ देंगी, मुंह को स्वच्छ कर देंगी तब खाऊंगा। ठाकुर जी घुटने के बल जामे और जाकर के देखें यशोदा मैया कहां कर रही है। यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, या तरीका से यशोदा जी अपना श्रृंगार कर रही है। हाथ में नवनीत लिए नन्हे से ठाकुर जी यशोदा मैया को देख रहे हैं और यशोदा मैया के मुखमंडल पर ये छोटी छोटी बिंदी को देख के ठाकुर जी की इच्छा है मैं भी बिंदी लगाऊं, मैं भी ऐसी पत्रावली अपने बना लूं। तो ठाकुर जी कहा करें? बोले अब सफेद बिंदी को मक्खन तो है लेकिन लाल बिंदी तो है ही ना है, तो फिर कहा करूं? ठाकुर जी दौड़ के गौशाला में जामे और गौशाला में गोबर के ढेर के पास बैठ जाएं और एक गोबर को बिंदी, दूसरी मक्खन की बिंदी, फिर एक गोबर की बिंदी, फिर एक मक्खन की बिंदी। गोरोचन तिलक किए, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। ऐसी ठाकुर जी की माखन चोरी लीला बताई।
आगे दामोदर लीला का वर्णन किया गया। एकदा ग्रहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा मैया की रोज की दिनचर्या है कि प्रातःकाल उठकर के सबसे पहले मैया दही बिलोती हैं, मक्खन निकालती हैं, लाला के काजे नवीन मक्खन निकालें, फिर दूध को औटवे के काजे चूल्हे पर रख दें, लाला को जाके सबसे पहले माखन भोग, मिश्री भोग और लड्डू का भोग लगावे, तत्पश्चात ठाकुर जी दूध पी में। लेकिन अब बालक रोज एक ही समय पर थोड़ी उठेगा। आज लाल जी की नींद जल्दी खुल गई और अभी मैया माखन दही बिलो रही है। अभी लाल के उठवे को समय ना भयो, लेकिन पहले ही लाल जी उठ गए और अपनी आंखन को मीटते भये, रात को काजल लगो भयो, जगन्नाथ जैसी आंख बन गई और आकर के मैया से बोले, मैया मुँह को दूध पीनो है और तेरो ही दूध पीऊंगो, अब ही पीऊंगो। मैया बोली, लाला आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए हो? बोले, अब पता ना, मुँह को नींद ना आ रही, मुँह को दूध पीनो, तेरो ही पीनो है। ठाकुर जी जैसे ही यशोदा मैया की गोद में पौड़े और मैया के पयोधर का पान करना शुरू किया, तो बंधुओं मैं 2 दिन से एक बात कह रहा हूं कि ठाकुर जी की सेवा में आने वाली प्रत्येक वस्तु हरिजन स्वरूप है। प्रातःकाल उठते ही मैया दूध औटने के लिए रखती है, दही बिलोती है, तो ये दही मक्खन दूध ये भी कोई ना कोई ऋषि जन ही दूध के रूप में आते हैं और ठाकुर जी के मुख में प्रवेश करते हैं। आज जो दूध चूल्हे पर रखा है, उसने मन में विचार किया कि ठाकुर जी उठ गए हैं और उठ करके आके यशोदा का दूध पी रहे हैं, मतलब आज यशोदा के पयोधर के दूध से अपना पेट भर लेंगे, आज मेरा सेवन नहीं करेंगे। ऐसा मन में विचार करते ही उस दूध ने यह विचार कर लिया कि अब मैं किसी और के मुख में नहीं जाऊंगा। यदि ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो किसी और के भी मुख के लिए मैं आज स्वयं को प्रस्तुत नहीं करूंगा। इतने में ही क्या हुआ, सामने अंगीठी में पक रहा जो दूध था, वो दूध निकल करके स्वयं को जलाने लगा, स्वयं को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। कभी कभी हम लोग भोजन करने बैठते हैं या थाली लगाते हैं या कोई सामग्री लेते हैं तो वो सामग्री हमारे हाथ से छूट जाती है। निश्चित ही उस पूरे दिन का यदि विचार करोगे तो शायद उस सामग्री का भोग ठाकुर जी को मुख्य रूप से नहीं धराया गया, इसीलिए वो सामग्री आपको सेवा के आपके सेव्य के लिए नहीं मिलती है। कई बार दूध भी हम लोग लेते हैं तो गिर गया, हाथ से फैल गया, उस समय यही विचार करना चाहिए शायद ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी हमसे रह गई, इसीलिए आज हम इसको ले नहीं पाए, इसका भोग नहीं पा पाए। जिस दिन अर्चावतार घर में विराज जाए उस दिन घर की प्रत्येक गतिविधि उनके अनुसार चल रही है, यही विचार करना चाहिए। ठाकुर जी मैया का पयोधर पान करने लगे, इतने में ही दूध ने स्वयं को जलाना शुरू कर दिया, स्वयं को नष्ट करना शुरू कर दिया। यशोदा मैया ने कही, अरे अंगीठी पे रखो भयो, दूध आज उफन के बाहर आ रहे हो है। तो दूध को संभालने के लिए लाल जी को अपनी गोद से उतार करके नीचे बैठा करके मैया दौड़ी दूध को संभालने। अब दोनों भाव हैं। अगर छोटा बालक आप ठाकुर जी को समझो तो छोटा बालक सुबह सुबह उसको कोई नहीं चाहिए, केवल माँ चाहिए और माँ की गोद चाहिए। उस समय माँ यदि अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो और अपने बालक को छोड़े तो बालक चिड़चिड़ा जाता है। एक भाव तो यही समझ लो। और दूसरा भाव, यदि वो परब्रह्म है तो परब्रह्म स्वयं तुम्हारी गोद में आया, तुम उनको छोड़ करके फिर से विषयों की ओर भागोगे तो परब्रह्म तो नाराज हो ही जाएगा। ठाकुर जी ने यशोदा जी की ओर देखा, बोले मैया बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी जो मेरे एक क्षण के दर्शन के लिए तरसते हैं, वो ईश्वर तेरी गोद में बैठ करके खेल रहा है और तू उसको छोड़ के दूध की ओर भाग रही है। भगवान बोले समत्वम योग उच्यते, समत्व होना चाहिए। सब गोपियों की घर की हंडी फूटी है लेकिन हमारी यशोदा की हंडी नहीं फोड़ी अभी हमने। आज यशोदा जी के भी सारी हंडी फोड़ेंगे। ठाकुर जी एक डंडा लेके आए और सबसे पहले तो जो मैया दही बिलो रही थी उसी को फोड़ा और फिर गए गौरस भंडार में जाकर के जितनी मटकी थी गौरस की सब फोड़ दी ठाकुर जी ने। और सबको फोड़ करके जो माखन बिखरा था ठाकुर जी की अपनी एक आवाज है, उस आवाज को निकाल के सब बानरों को बुला लिया और कहे भाई सब पाओ, जितना मक्खन फैलो, दही फैली, सबको खा जाओ। बानरों को लुटाने लगे। यशोदा मैया व्यवस्थित करके दूध को लौट के आई तो क्या देखा, दूध, दही, मक्खन, घी सब फैला पड़ा है।
और तभी क्या देखती हैं कि गौरस में सने हुए ठाकुर जी हाथ में डंडा लेकर के बची हुई मटकियों को फोड़ रहे हैं। इसका एक भाव ऐसा बताते हैं, ठाकुर जी जिसको स्वीकार कर लेते हैं। भागवत में भी 2 बार भगवान ने इस श्लोक में ये बात कही है। एक बार तो ब्रह्मा जी को कहते हैं जब बलि को बंदी बनाते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं जिसको स्वीकार करता हूं ब्रह्मा, मैं सबसे पहले उसके वैभव आदि, उसके पास जितने गुण आदि हैं सबका हरण कर लेता हूं। यशोदा जी को ठाकुर जी ने अपनाया है। यशोदा का सबसे बड़ा जो धन है, सबसे बड़ा जो उनकी संपत्ति है, वो यही गौरस है। ठाकुर जी उसका हरण कर रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं। इसके भी दोनों भाव हैं कि जब मैं मिल गया तो फिर इन सब की क्या आवश्यकता। उसको केवल गौरस के रूप में मत रखिए। प्राचीन काल का सर्वधन गौरस हुआ करता था। ठाकुर जी कह रहे हैं सर्वधन मैं हूं, ये नहीं है। मैया ने मन में विचार किया, बोले आज लाला को यदि दंडित नहीं किया तो लाला बिगड़ जाएगा। और मैया ने दूर पतली सी एक छड़ी देखी। इच्छा नहीं है हृदय में, लेकिन फिर भी उस छड़ी को उठाया और उठा करके रोष में भर करके जैसे ही कन्हैया को देखा, ठाकुर जी घबरा गए। मैया का आज तक क्रोध नहीं देखा था ठाकुर जी ने। मैया जैसे ही लाल जी की ओर भागी, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। नंद भवन से बाहर निकले, गोकुल की गलियों में दौड़ने लगे। पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ रही है। गोकुल की अटारियों पे समस्त ब्रजवासी खड़े होकर के देख रहे हैं। कोमल कोमल चरणों से ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। एक संत अपना भाव बता रहे कि ठाकुर जी की आयु है केवल 4-4.5 वर्ष की, और 4-4.5 वर्ष का बालक इतनी द्रुत गति से भाग नहीं पाता। वो थोड़ा धीरे ही चलता, धीरे ही दौड़ता है। यशोदा मैया के पकड़ में क्यों नहीं आ रहे ठाकुर जी? बोले यशोदा जान के धीरे दौड़ रही है। यशोदा जान के हल्के पांव से दौड़ रही है ठाकुर जी के पीछे। समस्त गोपांगनाएं दर्शन कर रही हैं और यशोदा की भाग्य की सराहना कर रही हैं। आकाश में खड़े हुए बादलों की ओट से देख रहे देवता भी यशोदा को वहीं से प्रणाम कर रहे हैं। बोले मैया, जिनके भय के कारण इंद्र भी अपने आसन पर थर थर कांपता है, आज वो आपसे डर करके भाग रहा है। मैया यशोदा के केशों में लगे हुए पुष्पों का गजरा झरझर के मैया यशोदा के चरणों में गिर रहा है। बोले मैया, हम तेरे सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणों के योग्य हैं। जाके डर के मारे त्रिलोकीनाथ दौड़ रहा है। गोकुल के बाहर वन में पहुंच गए। यशोदा मैया एक वृक्ष के पास बैठ गईं, हांफने लगी, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपना पसीना पोंछने लगी। ठाकुर जी दूर वृक्ष पर खड़े होकर के यशोदा मैया को निहार रहे हैं और वहीं से कह रहे, मैया कहां भयो, तू हार गई है? यशोदा जी बोली, हाँ हाँ लाला, मैं बहुत हार गई हूं। अब तो व्रत दे गई ना, देख मेरे पाम ते चलो ना जावे, मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही, देख कितना पसीना आ रहे हो। मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले यदि मेरा लाला आए करके मुंह ते गले लग जाएगा तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले, मैं ना आऊंगा तेरे पास। बोले क्यों? बोले मैया तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, वहां से मुझको डर लगे, पहले वाकू फेंक फिर आऊंगा। मैया बोली छड़ी फेंक दूंगी तो आ जाएगा? बोले हाँ मैं आ जाऊंगा। मैया ने जैसे ही छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए और यशोदा मैया के गले लग गए। यशोदा मैया ने बहुत देर तक तो ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा करके रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने चेहरे का रंग बदला, नेत्रों का ढंग बदला और तुरंत ठाकुर जी के दोनों हाथ पकड़े। बोले चल, आज ना रोटी मिलेगी, ना माखन मिलेगा, ना जल मिलेगा, इतना उधम मचावे, आज तू बंद हो रहेगा धूप में। और पकड़ करके मैया लाल जी को लेकर के जा रही है। बंधुओं, ये यशोदा है जीवात्मा और कृष्ण है परमात्मा। ठाकुर जी अपने भक्त रूपी जीवात्मा के वशीभूत हैं। अहम भक्त पराधीन भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में। लेकिन यदि भक्त में भी अभिमान आ जाए तो भगवान दूर ही भागते हैं। यशोदा के हाथ में जो ये छड़ी है, ये अभिमान का अहमत्व का स्वरूप है। भगवान कहते हैं यदि कोई मेरे सामने आता है लेकिन अहंकार रूपी छड़ी के साथ आता है तो मैं उससे दूर ही रहता हूं। लेकिन जैसे यशोदा मैया ने पूछा और भगवान के कहने पर उन्होंने छड़ी का त्याग किया, तो अहम का त्याग करते ही आपको जाने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी दौड़ के आपके पास आ जाएंगे। अहमत्व का त्याग करो और दौड़ के पास आ जाएंगे। इतना ही नहीं, तुम फिर जैसे रोष करके हाथ पकड़ के बांध के ले जाओगे वैसे ही चले जाएंगे आपके साथ। यशोदा मैया पकड़ करके ले गई और ऊखल से जाकर के ठाकुर जी को बांधने लगी। लेकिन
दुंगलम नूनम, हर बार 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती। मैया ने अपने समस्त गौशाला की गायों को बांधने की रस्सी मंगा करके एक बड़ी रस्सी बनाई, लेकिन जैसे ही लाला को बांधवे को आवे सोई 2 उंगल छोटी पड़ जाए। ये 2 उंगल क्या है? एक उंगल है क्री और दूसरी उंगल है पा, कृपा। जब तक देखो भक्त के अधीन ठाकुर जी हैं, लेकिन भक्त के बंधन में तब बंधेंगे जब ठाकुर जी का वो कृपा पात्र बनेगा, जब कृपा का योग्य बनेगा। नहीं तो आप कितने भी बंधन ले आइएगा, ठाकुर जी को बांध नहीं पाओगे। कृपा। यशोदा मैया ठाकुर जी को बांधते बांधते हार गई। सुबह से मैया ने भी कछु खायो पियो ना है, पसीना पसीना है रही है मैया। ठाकुर जी यशोदा जी के मुखमंडल की ओर देखते हैं और मैया पर दया करते हुए, कृपा करते हुए, और मैया के हाथ से पकड़ करके स्वयं के हाथ जब स्पर्श करके बंधवाते हैं, सोई रस्सी बंध जाती है। ठाकुर जी बंध गए। मैया बोली अब खड़ो रहे यहीं पे, ना मिलोगे तो आज कछु भी। ठाकुर जी धूप में खड़े हुए। इतने में ही सामने 2 वृक्ष खड़े हैं। उन वृक्षों के बीच से खिसक खिसक करके ठाकुर जी ने निकलना शुरू किया। जैसे ही उनके बीच से निकल करके आगे को बड़े जोर का झटका लगाया, जैसे ही अपने हाथों से स्पर्श किया दोनों वृक्षों को, दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिर गए। कुबेर के 2 पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मनुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। ये नलकुवर मणिग्रीव यमलार्जुन के वृक्ष के रूप में खड़े हैं, कुबेर के पुत्र। ये वृक्ष क्यों बने? बोले श्री नारद जी महाराज एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे और नलकुवर मणिग्रीव अप्सराओं के साथ में मदांध होते हुए सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी को आता देख अप्सराओं ने थोड़ी लज्जा की और वस्त्र धारण कर लिए, थोड़ी दूर जाकर के खड़ी हो गई। लेकिन नलकुवर और मणिग्रीव अब भी जल में ही स्नान कर रहे थे, लज्जा नहीं कर रहे थे। तब नारद जी ने मन में विचार किया, बोले ये मद में अंधे नहीं है। तब कहते हैं मदिरा मत्तो श्री मदांधौ, बोले इनको मदिरा का मद नहीं है, मदिरा के नशे में नहीं है ये, बोले श्री मदांधौ, कुबेर के पुत्र है ना, बहुत संपन्न है, बहुत धनवान है, उसके मद में अंधे हो रहे हैं। 4 प्रकार के मदांध होते हैं। एक तो मदांध यानी कि जो मदिरा आदि का सेवन करके और फिर नाली में पड़े हैं, कहां पड़े हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता। ये पहला मदांध। नेत्र होते हुए भी मदिरा के पान से वे अपने बुद्धि विवेक से शून्य हो जाते हैं। दूसरा होता है धनांध। अत्यंत धन किसी को प्राप्त हो जाए तो वो धन के भोग से अंधा हो जाता है। और तीसरा होता है कामांध। भयंकर भोग विलास में रहने वाला व्यक्ति भी बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है। और एक होता है जन्मांध, जो जन्म से ही देख नहीं पाते। लेकिन जन्म से ही देखना पाने वाले व्यक्ति तो ठीक है, उनके पास नेत्र नहीं है, लेकिन कामांध, धनांध और मनांध इनके पास तो नेत्र होते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं देख पाते। नेत्र ना होते हुए ना देखना, उस पर भगवान कृपा करते हैं, लेकिन नेत्र होते हुए भी जो अंधा बना रहता है, जो नहीं देखता है, ऐसे व्यक्ति के किए गए कृत्य पर भगवान कभी उसको क्षमा नहीं करते।
बोले इनको धनांध हुआ है, ये धन के मद में धुत हैं। दोनों को श्राप दे दिया, बोले जाओ तुमको बहुत निर्वस्त्र रहने का शौक है ना, वृक्ष बन जाओ। लेकिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। नलकूवर और मणिग्रीव इसी गोकुल की भूमि में आकर के यमलार्जुन के वृक्ष बन गए। आज भगवान का स्पर्श पाते ही दोनों मुक्त हो गए और मुक्त होकर के भगवान की स्तुति गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए कि हमारी वाणी आज के बाद आपके गुणानुवाद गावे, हमारे कान केवल आपकी कथा का श्रवण करें। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा करें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा चित्त आपका स्मरण करे, हमारा सर आपके चरणों में झुके प्रभु। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनुना, दृष्टि आपका दर्शन करे या आपके जो तनु यानी आपके जो आपके ही स्वरूप, आपके ही पुत्र जो संत जन हैं उनका हमारे नेत्र दर्शन करें प्रभु, ऐसी हम पर कृपा कर दीजिए। अब समस्त इंद्रिय आपके भजन में लग जाए, बस यही कृपा कीजिए। यमलार्जुन दोनों ने, नलकूवर मणिग्रीव दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान के विषय में कहा कि भगवान पहले तो जोर से हंसे, प्रसन्न नाह, हंसे, खुश हो गए ठाकुर जी। और हंस करके दो बातों पर ठाकुर जी हंसे। पहली बात तो ये कि वे नलकूवर मणिग्रीव को इस बात पर हंस रहे हैं कि भाई ये लोग खुद मुक्त होकर के सोच रहे हैं कि मैं बंधन में हूं। मैं बंधन में नहीं हूं, तुमको मुक्त किया है इसका मतलब मैं भी मुक्त हूं, लेकिन दिख रहा हूं कि मैं बंधन में हूं। और दूसरी बात भगवान इसलिए ऐसे बोले, भैया मैंने तुमको मुक्त कर दिया, तुम वृक्ष योनि से निकल करके देव योनि बन करके प्रस्थान कर रहे हो, तो मैंने तुमको मुक्त किया, अब तुम भी तो हमारी रस्सी खोल दो। लेकिन नलकूवर मणिग्रीव मुक्त होकर के वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, यो नहीं कि ठाकुर जी की रस्सी खोल जाए। ठाकुर जी अब भी उखल में बंधे हुए हैं। कहने का अभिप्राय ठाकुर जी केवल इतना कहना चाह रहे हैं, मैं अपने भक्त के बंधन में होता हुआ भी सबको मुक्त कर सकता हूं। और दूसरा भाव ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं भक्त के बंधन में जब बंध जाता हूं तब देव भी मुझको मुक्त नहीं कर सकते। जब तक भक्त की इच्छा नहीं होगी तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। और भगवान कह रहे हैं ये बहुत समझने योग्य बात, साधूनाम समचित्तानाम सुतराम मर्तातानाम दर्शनानो भवेत् मंदः पुंसो क्षणो सवितुर् यथा। भगवान कह रहे हैं, हे नलकूवर मणिग्रीव, तुम लोग अभी तक सोच रहे थे कि तुम बंधन में हो और मैंने तुमको मुक्त किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही नारद जी ने तुमको श्राप दिया था, तुम लोग बंधन में नहीं थे। किसी साधु महात्मा के दर्शन मात्र से, उनके सामने खड़े होने मात्र से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। नारद जी ने बल्कि तुमको देव योनि से भी मुक्त कर दिया। मेरा दर्शन, मेरा स्पर्श तुमको कभी मिलता जीवन में? कभी नहीं मिलता, लेकिन नारद जी की कृपा से तुमको प्राप्त हुआ है। इसलिए साधु महात्मा संत ये तो सामने आकर के खड़े हो जाएं, उनकी दृष्टि हम पर पड़ भर जाए, उसी से अपने आप को मुक्त समझना। उनके रोष से कभी भी अपने हृदय को अशांत मत करना। साधुओं की महिमा बताई। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा दो वृक्ष गिरे पड़े हैं, दो वृक्षों के बीच में ठाकुर जी खड़े हुए हैं। सब ने कहा, बोले भैया अब यहां नहीं रहेंगे। कहां रहेंगे? वनम वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम्। सब लोग प्रसन्न हैं वृंदावन में। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षयासी दुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। श्रीधाम वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान हर रूप में विद्यमान है। कहीं ज्ञानियों के रूप में विद्यमान है, कहीं भक्त के रूप में विद्यमान है, कहीं योगियों के रूप में विद्यमान है, कहीं विद्वज्जनों के रूप में विद्यमान है, कहीं जल के रूप में विद्यमान है, कहीं
पर्वत के रूप में विद्यमान हैं, लेकिन इस ब्रजमंडल में श्री कृष्ण भूमि के रूप में श्री वृंदावन धाम के रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, नर नारायण पर्वत में नारायण पर्वत श्री कृष्ण का विग्रह माना जाता है, उसी प्रकार भूमि के भाव से वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है। यहां की रज में, यहां की वायु में, यहां के वातावरण में ही श्री कृष्ण हैं। सब जगह खोजना पड़ता है कृष्ण को, लेकिन यहां खोजना नहीं पड़ता, यहां साथ ही कृष्ण विराजते हैं, साथ ही कृष्ण रहते हैं। वृंदावन में अनेक संत हुए जिन्होंने वृंदावन की उपासना करके श्री वृंदावन से कृष्ण को प्राप्त किया। बज्रनाभ जब इस वृंदावन में आए तो बज्रनाभ भगवान के परपौत्र, उन्होंने यहां पर परीक्षित राजा को बुलाकर के कहा कि मैं शासन किसके ऊपर करूं। तब परीक्षित जी ने चित्रकूट धाम से श्री गर्गाचार्य जी को, श्री सांडिल्य मुनि को आमंत्रित किया, और सांडिल्य मुनि ने आकर के बज्रनाभ को बताया, बोले कि बज्रनाभ तुम जिस भूमि पर बैठे हो यहां पर तुम शासन नहीं कर सकते। क्यों? ये भूमि स्वयं श्री कृष्ण है, यहां पर शासन करना असंभव है। वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है और उनकी कृपा के बिना, वृंदावन की कृपा के बिना वृंदावन को जानना असंभव है। ऐसा श्री वृंदावन धाम। एक संत रहते थे वृंदावन में, अपने गुरुदेव से जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे ठाकुर जी की माधुर्य लीलाओं का दर्शन करना है, उसके लिए मैं क्या करूं। तो संत ने उनको बताया कि वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाओ, और दंडवती परिक्रमा के मध्य में वृंदावन के ब्रजवासियों के घर की भिक्षा लेकर के पाना, वृंदावन के ब्रजवासियों के घर का जल, यमुना जल पान करना। इस प्रकार से वृंदावन की उपासना करते हुए वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाना। जिस दिन दंडवती परिक्रमा हो जाए यमुना जी में स्नान करना और ब्रजरज में लौट करके समाधिस्थ होकर बैठ जाना। ठाकुर जी की मधुरतम लीला तुम्हारे नेत्रों में प्रकट हो जाएगी। उन संत ने ऐसा ही किया, वृंदावन की परिक्रमा करके अंत में वृंदावन की परिक्रमा पूरी करके यमुना जल में स्नान करके ब्रजरज में संपूर्ण अंग को लौट करके नेत्र बंद करके जैसे ही बैठे, ठाकुर जी की मंगलमयी लीलाओं का उनको दर्शन होने लगा। नित्य नूतन ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव उनको होने लगा। परंतु एक दिन कोई विकलांग उनके सामने से जा रहे थे ब्रजवासी, तभी ठाकुर जी का अनुभव करते 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 कोई मनोविनोद की लीला ठाकुर जी की प्रकट हुई उनके नेत्रों में, और वे जोर से हास परिहास करने लगे। महात्मा जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी को देख करके उस ब्रजवासी ने सोचा कि मेरी इस दुर्बलता की हंसी उड़ा रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि उन संत को नेत्र बंद करके भगवत दर्शन हुआ करता था, लेकिन अब भगवान का दर्शन होना बंद हो गया। खूब प्रयास किया, यमुना जल में स्नान करें, तन पर ब्रजरज लपेटें, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का अनुभव उनको नहीं हुए। दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुजी, आपके बताए गए साधन से मुझे ठाकुर जी के मंगलमयी मधुर लीला का दर्शन हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बिल्कुल दर्शन नहीं हो पा रहा है। बोले वृंदावन रूपी श्री कृष्ण की उपासना करने वालों को सावधान रहना चाहिए कि कहीं कभी किसी ब्रजवासी का हम उपहास ना कर दें, क्योंकि यदि किसी ब्रजवासी का उपहास होता है तो वृंदावन रूपी श्री कृष्ण कभी क्षमा नहीं करता। क्यों? बोले यहां रहने वाले ब्रजवासी कौन हैं? बोले वृंदावन रूपी श्री कृष्ण में जन्म लेने वाले ब्रजवासी, कोई ठाकुर जी के रोए हैं, कोई ठाकुर जी की भुजा है, कोई ठाकुर जी के चरण हैं, कोई ठाकुर जी के कान हैं, कोई ठाकुर जी के नेत्र है, कोई ठाकुर जी की नासिका है, कोई ठाकुर जी का मुखमंडल है। किसी भी ब्रजवासी का उपहास, किसी भी ब्रजवासी का अपमान यदि हमारे द्वारा होता है तो वृंदावन रूपी श्री कृष्ण हमें क्षमा नहीं करते। निश्चित ही किसी ब्रजवासी का उपहास या किसी ब्रजवासी का अपमान तुम्हारे द्वारा हुआ है, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है। पूछने लगे मैं क्या करूं?
बोले वृंदावन में जितने ब्रजवासी हैं सबको एकत्रित करके सबको बढ़िया भंडारा कराओ और समस्त ब्रजवासियों को दक्षिणा देते हुए सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे क्षमा मांगो, तब तुम्हें वृंदावन श्री कृष्ण क्षमा करेंगे। उन महात्मा ने समस्त ब्रजवासियों को इकट्ठा करके सबका भोजन प्रसादी कराई, सबके चरणों में दक्षिणा रखते हुए, जिससे कोई अपराध नहीं भी बना था जिसके प्रति, उसके भी चरणों में दंडवत होकर के क्षमा मांग रहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सब ब्रजवासी कहें बाबा तेने कहा कियो, हम तो को काहे को क्षमा करें, तेने कछु अपराध कियो ही ना तो हम क्षमा क्यों करें। बोले नहीं फिर भी आप हमको क्षमा कर दो। सब ब्रजवासी उनके सिर पर हाथ रखते हैं, ठीक है बाबा हम तो कुछ क्षमा करें। आज भी वृंदावन में बाहर से आए हुए संत महापुरुष, भले ही सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई ब्रजवासी उनको प्रणाम करे ये उनसे सहन नहीं होता, वो ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करते करते उन महात्मा ने एक विकलांग व्यक्ति को भी प्रणाम किया, एक विकलांग ब्रजवासी को भी प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया उसने बाबा के सिर पर हाथ रखा, बाबा मैंने क्षमा किया आपको। सबसे क्षमा मांगते हुए गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मैंने आपका बताया हुआ कार्य कर दिया। बोले अब जाओ यमुना जी में डुबकी लगाओ, ब्रजरज में अपने तन को लोट करके और नेत्र बंद करके बैठ जाओ, देखना क्या होगा। जैसे ही यमुना जल में स्नान करके ब्रजरज पूरे अंग पर लगा करके नेत्र बंद करके बैठे, श्यामा शाम की युगल छवि फिर से नेत्रों में प्रकट हो गई, फिर से दर्शन होने लगा। ब्रजवासियों की बोली, ब्रजवासियों की चाल ढाल, उठनी बैठनी को देख करके उनका हास परिहास मत करिएगा, वो वृंदावन श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग हैं। आप स्वीकार करो मत करो उससे कोई गरज नहीं पड़ने वाली, उनको श्री कृष्ण ने स्वीकार किया हुआ है, उनको आपकी आवश्यकता नहीं है। ब्रजवासियों को सदैव प्रणाम करो, कि प्राणों से भी प्यारे हैं ठाकुर जी को। आज श्री जगन्नाथ भगवान जिस मुद्रा में खड़े हैं वो मुद्रा की धारण करने की अवस्था ही ब्रजवासियों के लिए है। ठाकुर जी अपनी दोनों भुजाएं फैला करके खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आ जाए और आकर के मुझको अपने हृदय से लगा ले, ऐसे ब्रजवासी। एक दिन ठाकुर जी वेणु रव कर रहे थे, अब ठाकुर जी वंशी बजाने लगे। वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वंशी का नाद कर रहे हैं, तभी एक सुंदर सा मयूर ठाकुर जी के सामने आके खड़ा हो गया और वो मयूर ठाकुर जी को इशारा करता है, चलो आप वृंदावन आए हो तो आपको एक आपके मित्र से मिलवाया जाए। ठाकुर जी वंशी रव कर रहे हैं, वेणु रव कर रहे हैं और उस मोर के पीछे पीछे चलते हुए जा रहे हैं। तभी वो मोर एक सरोवर के किनारे जाकर के खड़ा हुआ। ठाकुर जी बोले कहां लेके आए हो मुकु? मयूर ने इशारा किया, बोले सरोवर में देखो कौन है। जैसे ही सरोवर की ओर देखा तो एक गोपी अपने कलश में जल भर रही है, मुखमंडल नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी पीछे से देख रहे हैं और सोच रहे हैं अरे अरे गोपी ने पलट के अपना मुखमंडल तो दिखा। अब बोल तो सकते नहीं, वंशी बजा रहे हैं, तो अपनी वंशी को ऐसे उमड़ घुमड़ करके बजा रहे हैं कि उसके वेणु रव को सुनकर के गोपी के हृदय में इच्छा हो कि ये वंशी कौन बजा रहा है, और इच्छा से वो पीछे मुड़ के देखे तो या को मुखमंडल में देख लूं। वेणु रव को सुनते हुए वो गोपी असहज सी हुई और जैसे पीछे मुड़ करके देखा, ठाकुर जी वंशी मुंह पर रखी है, फूंक मारना ही भूल गए उसके मुखमंडल को देख के। कौन है? जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागे फूक। किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी वेणु रव करना भूल गए। ऐसा मुखमंडल। ठाकुर जी की किशोरी जी से मित्रता हो गई। अब तो ठाकुर जी रोज गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं गौया चराने के लिए और श्री किशोरी जी के साथ में अपनी अंतरंग लीलाओं को प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया। उस वत्सासुर नाम के दैत्य का ठाकुर जी ने वध कर दिया। वध करके किशोरी जी के पास गए तो किशोरी जी बोले हमसे दूर रहना, हमारे पास मत आना। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपने वत्सासुर को क्यों मारा? बोले अरे असुर था इसलिए मारा। बोले भले ही असुर था लेकिन बछड़े के रूप में था, गाय के रूप में था, गौ के रूप में था, आपने उसका वध क्यों किया? ठाकुर जी बोले कैसे रीझोगे, कैसे मानोगे? बोले नहीं रीझेंगे, नहीं मानेंगे, हम तुमसे मिलेंगे ही नहीं। किशोरी जी नाराज होकर के चली गई।
ठाकुर जी वापस लौट के नंद भवन आए, आकर के भोजन में रुचि नहीं लग रही, दूध पीने में रुचि नहीं लग रही, रात्रि सोने में रुचि नहीं हो रही है। अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी छिप छिपाते भय किशोरी जी से मिलने के लिए पहुंच गए। वृंदावन में छिपी गली है ना, वहां से छिप करके ठाकुर जी गए, इसीलिए उसको छिपी गली बोलते हैं। छिपते भय ठाकुर जी गए और जाकर के किशोरी जी के भवन के बाहर जो किशोरी जी को कक्ष हो, वह कक्ष की खिड़की को खटकाने लगे। जैसे ही खटकाने लगे तो अंदर से किशोरी जी बोली, कोयम द्वारे, द्वार पर कौन है? कौन खटखटा रहा है हमारा इतनी अर्धरात्रि को गेट कौन खटखटा रहा है? ठाकुर जी बोले, हरि, मैं हरि हूं। हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? जो हरण करे उसको हरि कहते हैं। हरि केवल नारायण को ही नहीं कहते, चोर को भी हरि बोलते हैं, बंदर को भी हरि बोलते हैं। जो धन चुरावे वो चोर रूपी हरि, जो दूसरों की सामग्री चुरावे, चश्मा चुरावे, पर्स चुरावे, चप्पल चुरावे, पर्स चप्पल तो अब चुराते हैं, बानर तो पहले मक्खन चुराते थे, वो भी हरि है। राधिका जी पूछ रही है कौन है द्वार पर? बाहर से ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, हरि। किशोरी जी को पता है कि ठाकुर जी आए हैं, लेकिन मिलना नहीं है ना उनको, मान करके बैठी हैं। बोले, प्रयहि उपवनम शाखा मृगस्पत्रा किम पात्र किम। बोले यदि हरि यानी बंदर हो तो फिर वन में जाओ ना, यहां तुम्हारा क्या काम है? यहां पे कोई तुम्हारे लिए शाखाएं नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है तुम्हारे उछल कूद करने के लिए। बंदर हो तो वन में जाओ, यहां मत आओ। ठाकुर जी भारी बार सोच रहे हैं, अरे ये तो हमको बंदर समझ रही हैं। ठाकुर जी बोलने लगे, बोले कृष्णोयम दैते। अरे दैते, अरे अरे सखी, अरे राधा, कृष्ण हूं मैं। और कृष्ण का अर्थ होता है काला। राधा रानी बोली, अच्छा तो काला बंदर है, काला बंदर आया है द्वार पर। बिभेमी नितराम कृष्णा अहम बानरा। राधा रानी कहने लगी, बोले बंदर से तो मैं डरती हूं और काले बंदर को तो मैं देखती भी नहीं, उससे तो बहुत डर लगता है मेरे को। काला बंदर आया है। ठाकुर जी सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले बताओ, पहले बंदर समझ रही है, अब काला बंदर समझ रही है। अरे राधे हम मधुसूदने। अरे राधे मधुसूदन, मधुसूदन हूं मैं। मधुसूदन का अर्थ होता है भौरा। जो मधु का सेवन करे, मधु का जो चकोर है, उसको मधुसूदन कहते हैं। किशोरी जी कहने लगी, पहले कह रो बंदर हूं, फिर कहने लगो कालो बंदर लंगूर हूं, अब कह रो मैं मधुसूदन, मैं भौरा हूं। अरे अरे तुम मधुसूदन हो, भौरा हो तो ब्रज लताम तमे ही पुष्पान्विताम। ब्रज की लता पत्रों में जाओ, पुष्पों में जाओ, यहां तुमको कोई मधु नहीं मिलने वाला है, यहां से चले जाओ। ठाकुर जी आगे वर्णन आता है, ठाकुर जी ने बोला, अरे मैं जगतपाल हूं, जगतपाल। राधा रानी बोली, जगतपाल मतलब जगत का पालन करने वाला चौकीदार। हमको चौकीदार नहीं चाहिए, चले जाओ यहां से, हमारे यहां रक्षा करने वाले बहुत लोग हैं। ठाकुर जी बोले, अरे विश्वंभर हूं मैं, विश्वंभर। विश्वंभर मतलब विश्व के अंबर यानी कि पेट भरने वाला। जगन्नाथ को विश्वंभर कहते हैं। ठाकुर जी बोले, मैं विश्वंभर हूं। अच्छा विश्वंभर, विश्व का पेट तो हलवाई भरता है, हलवाई का यहां कोई काम नहीं है भैया, चले जाओ यहां से। अंत में ठाकुर जी बिल्कुल रूठ गए, हताश हो गए, चले गए वहां से। 3 दिन तक किशोरी जी नहीं मिली। ठाकुर जी किशोरी जी की प्रार्थना कर रहे हैं, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी।